हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में जो आपकी ल्यूसेंट जीके की जो बुक होती है उसके अपन मैंने आज वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। तो भारत में जो कागजी मुद्रा का प्रचलन है वो 1862 में शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वह कौन सी दर होती है जिस पर बैंक रिवर्स बैंक को उधार देता है। तो उसको रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक को जो उधार देगा जिस पर बैंक, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर उसको बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? नाबार्ड। ठीक है, स्थापना 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, ये सारा कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके बार बार रिपीट हुए, जो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन यहाँ पे किया जाता है। तो आप डेली बेसिस पे क्लास देख लिया करें। देखिएगा, पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा कि भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड बैंक हो जाएगा। अगला कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चन से देख लीजिएगा। ध्वनि तरंगों का वैगुण, जिसमें ध्वनि का तारत्व है, जो ध्वनि का पिच होता है वो निर्धारित होता है, उसको बोलते हैं उसका आयाम। ध्वनि का आयाम होता है वो। ठीक है, ये होता है ध्वनि का आयाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जैसे मान लो कि आपको प्रतिध्वनि सुननी है तो उसके लिए जो है उन दोनों के बीच में, जैसे मान लो जहाँ से ध्वनि टकरा के वापस आएगी तो इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी होनी चाहिए 16.5 मीटर। कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर मिनिमम जो दूरी है वो आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे समान धारिता पे होंगी। अगर उनकी धारिता समान होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा Q बराबर CV होता है, जो फिजिक्स से है उन्हें जानते होंगे। तो जब धारिता समान होगी तो जो दो आवेशों के बीच में है वो कभी भी विद्युत धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर, और वैसे विद्युत धारा का जो मापन है वो अपन करते हैं एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो दंड चुंबक है वो दो बराबर हिस्सों में अगर उनको काट दिया जाए तो टुकड़े की जो ध्रुवीय शक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यथावत रहेगी। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग होता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट जो ऊर्जा है वो उपयोग होगी? देखो, इसके लिए जो है जो भी गणितीय मान है, जैसे 100 वाट का एक बल्ब है, कितने घंटे यूज होता है? 10 घंटे। कितने दिन? 30 दिन। और इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 का अपन भाग देते हैं यूनिट में चेंज करने के लिए। देखो, 3 जीरो से आपकी ये 3 जीरो कट गई तो क्या बच गया? 30। तो 30 यूनिट आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम में किस सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम? तो परमाणु बम है जो नाभिकीय जो विखंडन है उस प्रक्रिया पे आधारित होता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि यूरेनियम 92 परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या 235 होती है इसकी, जब इसका विखंडन होता है तो क्रिप्टॉन वगैरह बनते हैं। तो ये परमाणु बम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का सबसे पहला जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा, या परमाणु सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था? तो ये जॉन डोल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जॉन डोल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। अगला है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो मिलर के द्वारा। किसके द्वारा? मिलर का जो प्रयोग था आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नाम का जानवर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? लाइका हो जाएगा। नेटवर्क का जो नेटवर्क है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा जो है वो गोल्डन गर्ल पुस्तक की लेखक है। क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है आपका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्योंकि आपकी जो आर्ट कल्चर का क्वेश्चन है ना, वो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है उसका कलाकार कौन है। तो शिव कुमार जो शर्मा है वो आपके संतूर वादक हैं। क्या है? संतूर वादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। भारतीय जो न्यूक्लियर साइंस है उसका जनक किसको कहते हैं? भारत का जो न्यूक्लियर विज्ञान है उसका जो जनक है वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। अगला है, कैवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस को अपन जो है कॉफी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। आगे देखिएगा कि प्रणब मुखर्जी के साथ 2019 में कितने लोगों को जो भारत रत्न मिला था? 2 को। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो जो आपकी प्रौद्योगिकी होती है उसके क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? तो आशापूर्णा देवी हो जाएंगी। अगला है, किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में ही दिया जाता था, फिर 1969 में क्या हुआ कि छठा जो जोड़ दिया, तो वो किस क्षेत्र में जोड़ा गया? आपका इकोनॉमिक्स का फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने। अगला है, अर्थशास्त्र में नोबेल किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का एक बैंक है, सेंट्रल बैंक स्वीडन का। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कितने अब नोबेल पुरस्कार मिलते हैं? तो अब 6 मिलते हैं, ठीक है। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य होता है, जैसे अभी रिसेंटली भारत आपका इसका अस्थायी सदस्य बना था, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहला जो सार्क का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बड़े निकाय, तो मानवाधिकार परिषद अब लाया गया है इसके स्थान पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बेंगलोर में हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ थे वन लाइनर क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, और सारे क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।